बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का तारीख का अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान के तमाम आइनी माहिरीन, बड़े बड़े वकला, रिटायर्ड जज साहबान की असेसमेंट मुकम्मल तौर पर सही साबित ना हुई। तमाम वकला का दावा था कि कोई शख्स इश्तिहारी हो, सजा याफ्ता हो, उसे टर्म नहीं मिलती, लेकिन जो पहले नया कभी दुनिया में हो सका आज पाकिस्तान में हो गया। 4 साल पहले 19 नवंबर 2019 को मुबैना डील करके सर्विस अस्पताल से खसूसी प्लेन से लंदन जाने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 4 साल बाद खसूसी त्यारे के जरिए दुबई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं समझा गया कि वो इश्तिहारी मुल्ज़म थे, सजा याफ्ता थे। उन्हें वजीर आज़म पाकिस्तान जैसा VIP प्रोटोकॉल दिया गया। इमिग्रेशन का अमला उनके रूबरू पेश हुआ, उसका बायोमेट्रिक वहां हुआ। उन्हें सरकारी किसी भी बादशाह से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। इस दौरान 4 साल में जब वो लंदन रहे, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के बारे में उन्होंने खूब जहर उगला और कहा कि मैं जब भी आऊंगा इनका एहतसाब करूंगा, नाम लेके। मैं नाज़रीन उनका नाम किसी का भी नहीं लूंगा, यहां तक कि 4 जज साहबान का भी नाम लिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। यहां तक कि लंदन रहते हुए उन्होंने अपने कहा, नाम लेके 2 अहम तरीन साबका शख्सियत अहम तरीन मुल्क की और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहबान की एक हाजिर सर्ज की कि उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बिला आखिर मरियम नवाज वाली बात सच साबित हो गई। मज़ामत करेंगे तो मफामत होगी। आखिर घुटने टेक दिए गए सियासतदानों ने। नवाज शरीफ आज इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एक नवाज शरीफ भी साबिक वजीर आज़म, दूसरी तरफ एक पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जो एक दफा रहे, 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, उनका नाम इमरान खान है। एक तरफ उन पर 180 से ज्यादा मुकदमात, 2023 में 22 में कातलाना हमला, मुबैना तोशाखाना केस से बेल, साइफर जो बनता नहीं, उसके बावजूद उन्हें जेल में पेशी में अदालतों के सामने ले जाया नहीं जाता, जेल में छोटे से सेल पे रखा जा रहा है। यह है पाकिस्तान का कानून। एक साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ जिन्हें अदालतों ने सजा दी, अदालतों ने एवर में और वो अल अजीजिया में, जिनके लिए JIT बनी, और वो एक डील करके उनके वजीर उस वक्त के दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था हमें कमर जवेद बाजवा साहब ने भेजा है। एक नवाज शरीफ है जो इमरान खान तरीके साहब के चेयरमैन, जो मुल्क से नहीं भागे। उन्हें ऑफरें हुई, उनके बारे में आया लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, जब तक एक कारकुन तरीके साहब का पाकिस्तान के हर शहर से, हर करिया से, तहसील से, गाँव से, जेलों से, पुलिस से रिहा नहीं होता, नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्हें बारहा हाई कोर्ट इस्लामाबाद जाना पड़ा, लेकिन उन्हें कभी रिलीफ नहीं मिल सका। आज नवाज शरीफ ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। नवाज शरीफ ने चंद रोज कबल पहले कहा था 2 अहम तरीन शख्सियात का नाम लेके कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, 17 से एहतसाब शुरू करूंगा, जज साहबान का करूंगा, लेकिन नहायत जिम्मेदार जराए से। चंद रोज कबल साबिक वजीर आज़म जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के गालमन भाई भी बताए जाते हैं, उन्हें कहा गया कि अगर इन्होंने आके माजी में जिस तरह 5-6 दफा अहम तरीन अदारों से टकराव किया, जनरल जगीर करामत हो, जनरल परवेज मुशर्रफ हो या दीगर जर्नैल कमर जवेद बाजवा साहब हो, अगर दोबारा किया गया तो फिर
आइन और कानून अपना रास्ता रहेगा। उस पर इसहाक डार खुफिया पैगाम लेके गए कि मियाँ साहब बड़ी ही मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के माफ़ी ली है। मीनारे पाकिस्तान में आप जलसे करें, आपके जलसे पर अरबों रुपए लगाया गया है। हमें वफाकी और निगरान हुकूमत ने इतनी सपोर्ट की है कि हम अपनी हुकूमत में इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आपने हम वादा हो गया, जुबान बंदी कर ली है, अदारों के बारे में आपने बात नहीं करनी, किसी भी अदारे की अहम शख्सियात का इंतकाम नहीं लेना। खबरें चलती रही दुबई से नवाज शरीफ का खुसूसी त्यारा 192 मुसाफिर लेकर रनवे पे टैक्सी करते हुए चल पड़ा, उड़ान भर ली, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया, FIA इमिग्रेशन पहुंच गई, तब मेट्रो ले लिया गया। हिसार डार और नवाज आदम नजीर तड़र उनके साथ बरजमा हो गए जहाज में इस्लामाबाद। सहाफ़ियों और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फड्डा भी पड़ा, जहां 2 मुसाफिर उतर गए, जवेद अवान और नासर जनेजो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खूब मीडिया ने आज खबरें चलाई। किसी ने नहीं कहा कि 10 लाख आदमी है, 10 लाख होगा या 20 लाख, वो मैं तादाद नहीं बताऊंगा, वो फैसला हिस्ट्री करेगी और तारीख कभी झूठ नहीं बोलती। तमाम हुकूमतों के मुबैना तौर पर PTI के मुताबिक और पीपल्स पार्टी के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की भरपूर हमायत और हर हुक्म की तकमील के लिए जो आज जलसे में तैयारी की गई है, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन जलसा होगा। करोड़ों रुपया दुबई से स्पेशल चार्टर प्लेन लाने के लिए इस्लामाबाद दिया गया, उसके बाद लाहौर किया, फिर 2 जहाज़ों से फूल बरसाए जाएंगे, उसका भी कमोबेश 2 करोड़ से ज़्यादा होगा। बाकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खबरें ये चलती रही, जहाज रनवे पे टेक पे हो गया, टैक्सी खसूसी त्यारा उड़ान भरने के लिए लाहौर के लिए तैयार, टैक्सी होने लगी, जहाज में मियाँ साहब ने पानी पी लिया, एक तस्वीर उतवा ली। नाज़रीन, लेकिन आज का जलसा इमरान खान के जलसों से मुख्तलिफ था। जब नून लीग की दौर में नवाज इमरान खान जलसा करते थे, हर सड़क पे हजारों कंटेनर, शेलिंग, लाठीचार्ज, पुलिस का अंधाधुंध फायरिंग, गिरफ्तारी, क्रैकडाउन। लेकिन आज सरकारी मरात वाला अहम जलसा हुआ। देखना यह है कि इमरान नवाज शरीफ क्या तकरीर करते हैं। तक जलसा करना उनका हक है, वो सियासी आदमी है। एक तरफ नवाज शरीफ के साथ मुबैना तौर पर लंदन डील का दावा किया जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम में महंगाई, लाकानूनियत, इंतकामी कार्रवाइयाँ, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों में सख्त गमो गुस्सा और मुस्लिम लीग नून की नापसंदगी और तरीके इंसाफ की मकबूलियत में क्या नवाज शरीफ साफ शफाफ इलेक्शन करवा पाएंगे? बज़ाहिर ये मुश्किल लगता है, क्योंकि कहना है कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो नहीं होंगे। मीनारे पाकिस्तान में मोहतरम मरियम नवाज साहब पहुंच चुकी थी। बहुत 4:47 पर शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ को दर्जनों कारकुनों रहनुमाओं के साथ किया और कहा जा रहा है कि लाखों 10 लाख है, जबकि कुछ लोग कहते हैं 50 से 60 हज़ार है। लेकिन जितने भी हैं इसका हतमी फैसला नहीं इसके किया जा सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये मुस्लिम लीग ने इसको कामयाब शो करार दिया है और मरियम नवाज ने कहा था इमरान नवाज शरीफ तब आएंगे जब पलड़ा तराजू का पलड़े बराबर होंगे, यानी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, सजा होगी। अब PTI करें कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं, एक तरफ झुका दिया गया है। एक तरफ मकबूल तरीन लीडर अडयाला जेल में वाक करने के लिए टाइम नहीं, एक तरफ सजा याफ्ता मुजरम को VVVIP प्रोटोकॉल, मादी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज का जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर और आवाम की शिरकत और उनकी तकरीर में क्या अदारों से माजी की तरह हमेशा की तरह टकराते हैं या मफामत की तरफ जाते हैं? महंगाई तो जब नवाज शरीफ 85 में कुछ और थी, जब 17 में कुछ और थी, 13 में बहुत कम थी, 8 में उससे कम थी। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ अगर इलेक्शन में जाते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन में तरीके इंसाफ को हिस्से लेने दिया जाता है, अगर हिस्सा लेने दिया जाता है तो क्या नवाज शरीफ फिर
اسپیشل خصوصی پرواز میں دوبارہ لندن جائیں گے اگر الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے، تاہم اس کا فیصلہ عوام کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔